वेट करें सर, स्टार्ट करें, बताइए सर। अब हम आगाज़ करें या अभी थोड़ा इंतज़ार करें? लाइव आ चुके हैं हम। नहीं, आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि शायद लाइव हो गया है। हाँ, आ रहे हैं वो अभी, बस चल रहा है साइकिल ओम शायद। जी जी, भी। आ गए। जी जी। नमस्कार सर। आ गए सर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, आयो। जी नमस्कार ओम जी। जी नमस्कार जी जी, सर। नमस्कार कहते हैं। जी ठीक है। स्टिल हो रहा है। मेरी और चेहरा है क्या? हाँ। स्टार्ट कर देते हैं, ओके। एशियन अब लिटरेरी सोसाइटी से मैं अनीता चंद अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एशियन लिटरेरी सोसाइटी सेलिब्रेटिंग नवरस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुख दुख, अच्छा बुरा सभी कुछ घटता है। उसी को सोचते हुए आज की कंडीशन, आज की जो हालात हैं उनको देखते हुए एशियन लिटरेरी सोसाइटी के जो फाउंडर हैं मनोज कृष्णन, उन्होंने ये बड़ी सूझबूझ के साथ इस श्रृंखला को पिरोया है। जैसे नवरस जिंदगी में, जैसे लव, लाफ्टर, कंपैशन, एंगर, करेज, फियर, डिस्कस, पीस, सरप्राइज, सभी सारे ही रस हैं हमारे साथ। आजकल तो फियर सबसे ज़्यादा है। तो ये सोचते हुए हम अपने ये नवरस में हर दिन लाइव सेशन हमने स्टार्ट किया है, जो कि 9 दिन तक चलेगा। और इन 9 दिन में हम अपने दर्शकों को हर दिन एक नए मेहमान से, एक नए रस के साथ मिलवाएंगे, ऐसा हमारा विचार है। उम्मीद है कि हमारे दर्शक हमारा साथ देंगे। आज हमारे साथ हमारे 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। माननीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, माननीय श्री डॉक्टर ओम निश्चल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। नमस्कार जी। कुछ नमस्कार नमस्कार ओम सर, जी की आवाज। नमस्कार। ओम जी हाँ, हेलो। आप ओम जी क्या? सर, आपके आवाज़ आप तक आ पा रही है? नहीं, आपकी आवाज तो बढ़िया आ रही है, ओम जी की आवाज नहीं आई अभी। हाँ, आपसे ही मैं ओम जी सर से पूछ रही हूँ कि आपको आवाज़ आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गया है। तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर के बारे में मैं कुछ पंक्तियाँ ही कह पाऊँगी। वैसे तो आपके लिए अगर मैंने सारा बोला तो शायद पूरा टाइम निकल जाएगा, तो कुछ ही मैं परिचय आपका दे पाऊँगी, क्योंकि आपका परिचय तो बहुत बड़ा है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर एक कवि हैं, गज़लकार हैं, संवाददाता हैं। आप AIR आकाशवाणी में उप महानिदेशक के रूप में कार्यरत रहे हैं। वेनेजुएला, आयरलैंड एवं दुबई आदि बहुत से देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में आप शुमार हैं। देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, गज़लें एवं लेख प्रकाशित होते रहे हैं। आपका गज़ल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है। आपको विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी अकादमी दिल्ली का बाल साहित्य सम्मान, राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान आदि प्रमुख हैं। आपकी रचनाएं देश विदेश की बहुत सी भाषाओं में अनुवाद की जा चुकी हैं। सर, आपका स्वागत है जी बहुत बहुत हमारे साथ। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। आपके आने से हमारे गुलशन में गुलजार हो गया है हमारा गुलशन। और ओम सर जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी हेलो, मेरी आवाज पहुंच जी। आप मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, थोड़ा ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है। तो हमारे साथ हमारे एक दूसरे मेहमान हैं, माननीय श्री डॉक्टर ओम निश्चल जी। आपका हार्दिक अभिनंदन है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं क्या वजह है।
आपका हार्दिक अभिनंदन है। नवरस की इस काव्य चर्चा में आपके आने से, आप दोनों के आने से बाहर आ गई है। हेलो। सुपरिचित कवि, गीतकार, आलोचक श्री डॉक्टर ओम निश्चल जी, अपने लेखनी सफर का आगाज गीत और कविताओं से किया है आपने। शब्द सक्रिय हैं, आपके गीतों व कविताओं का खूब संग्रह है। आप बैंकिंग क्षेत्र में वरिष्ठ प्रबंधक रहे हैं, नई दिल्ली में वरिष्ठ राजभाषा एवं कॉर्पोरेट हाउस मैगजीन इला त्रिवेणी के संपादक रहे हैं। श्री ओम निश्चल जी सर अनेक यशस्वी लेखकों, कवियों, कथाकारों से वार्ताओं के जरिए बातचीत को रम्य विधा में बदलने का आपने ही पहल किया है। शब्दों की गपशप इंडिया टुडे एवं दैनिक जागरण के सर्वेक्षणों में आपकी पुस्तक शामिल है। आपको साहित्य अकादमी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन, जोहान्सबर्ग जाने का अवसर मिला। भारत की संस्कृति को, भारत के काव्य को, दक्षिण अफ्रीका के काव्य को जानने का मौका मिला। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा नवोदित पुस्तकालय का से आपको नवाजा गया है। हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार आपको नवाजा गया है। जश्न अदब द्वारा जश्न हिंद का खिताब आपको मिला है। देश विदेश की पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। नवरस में आपका स्वागत है सर। अब बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो दोनों मेहमान हैं, मैं उनसे ऐसे निवेदन करती हूँ कि वो अपने काव्य से हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाएं, क्योंकि दर्शक हमारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ हमें नया सुनने को मिले। तो गुल तो उगता गए हैं, गुलशन को बागबां से कहो ना घबराएं। गुल तो उगता गए हैं, गुलशन से बागबां से कहो ना घबराएं। हम तो पहुँचे थे, रह गुजर सभी, तुम जो आए तो मंजिल लाए। तो आप मंजिल लाए हैं और दर्शकों को अपने काव्य से अवगत कराएं। जी वाजपेयी से तो जी बहुत बहुत धन्यवाद एशियन लिटरेरी सोसाइटी का। और ये जो नवरस का समारोह उत्सव चल रहा है 1 जुलाई से 9 जुलाई तक, मैं उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और खुशी की बात है कि तमाम सारी जो कुछ हम जिस तरह के एक युद्ध में की स्थिति में हैं, कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम सब जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं उनके प्रति भी एक तरह से सचेत हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। और आप हर दिन तरह तरह के ये उत्सव सजा रहे हैं, ये खुशी की बात, ये भी खुशी की बात है। बहरहाल समय काफ़ी हो गया है, तो बात आपने की कविता की, तो कविता भी सुनाएंगे, लेकिन चूंकि आपका और आपकी संस्था जो है वो एक, उसका नाम में एशियन लिटरेरी सोसाइटी है। हमारे मनोज जी ने बहुत सारा काम किया है, एंथोलॉजीज निकाली अंतर्राष्ट्रीय, तो आप दोनों, ये बहुत बड़ा काम है मैं मानता हूँ। तो एशियन लिटरेरी सोसाइटी की वजह से मैं सबसे पहले एक तिब्बती कवि हैं, उनकी एक कविता से शुरुआत करता हूँ। छोटी सी कविता है और ये शकबपा हैं, ये सोलतिम नीमा शकबपा, ये तिब्बती कवि हैं। तो मैं इनकी कविता का एक अनुवाद अनिल जन्मेजय ने किया है। तो ये छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ कि बहुत ज्यादा रोने के बाद अब मेरी आंखों में आंसू नहीं बचे हैं। बर्फ के पहाड़ में दबकर मेरा खून जम चुका है, मेरा गोश्त काट दिया गया है जगह जगह से। पीड़ादायक अत्याचारों के तले मेरी हड्डियों को कुचल दिया गया है। कम्युनिस्ट तंत्र की दमनकारी तानाशाही ने भूस भर दिया है मेरे दिमाग में। विदेशी हंसों का ये हमला हमारी तिब्बती नस्ल को खत्म कर रहा है, लेकिन मेरे इस संतापित शरीर में जागृत है मेरी आत्मा।
वो चीख रही है न्याय के लिए और लड़ रही है आजादी के लिए, और लड़ रही है आजादी के लिए। तो ये जो मनुष्य की जिज्ञासा है और संघर्ष करने की और प्रतिरोध करने की क्षमता है, ये हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, और यही हमारी मानव सभ्यता को आगे लेकर जाएगी। और तो यहाँ से मैंने, चूंकि आपका एशियन लिटरेरी सोसाइटी नाम, इसलिए मैंने ये यहाँ से शुरुआत की। और एक रचना मैं अपनी सुना के फिर ओम जी से गीत सुनते हैं, और ओम जी से आज हम घनाक्षरी सुनेंगे। और वो तो मैं कुछ, आप अनिता जी ने कहा था माहिए, तो मैं माहिए सुना देता हूँ आज। माहिया हमारी मिट्टी का छंद है जी, हमारे पंजाब का, हमारे जम्मू कश्मीर। तो ये तो हमारे जो अपनी मिट्टी के छंद हैं उनको बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं 3-4 माहिए आपको सुनाता हूँ। और माहिया आप जानते हैं कि ये तो गा के सुनाया जाता है क्योंकि लोक छंद है। और हमारे देश में तो आप जानते हैं कि कण कण में संगीत है, हर काम में संगीत है। बच्चे का जन्म होता है तो संगीत से शुरुआत होती है, गीत गाए जाते हैं, और फिर वो यात्रा, अंतिम यात्रा तक ये चलता है। हम सब जानते हैं। तो बहरहाल, तो कुछ माहिए मैं सुनाता हूँ। पहला माहिया ये है, स्वागत, कि जो लोग शिखर पर हैं। अब ये जो मजदूरों का पलायन हुआ और भूख से, थकान से लोग मारे गए, उस परिप्रेक्ष्य में भी इस माहिए को सुनिएगा कि जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और एक माहिया ये है, ये आसान सा माहिया है। अब देखिए, बड़ा लोग डराते हैं, खासकर हमारी जो जिस उम्र के उसमें हम पहुंच गए हैं। तो मैं माहिया सुनाता हूँ कि जब उम्र ये पूरी है, जब उम्र ये पूरी है, अमृत क्यों खोजूं, मरना भी जरूरी है। और जी, बहुत शुक्रिया। और एक माहिया ये, जैसे कि अब आपने ये उत्सव रचाया है, तो ये बहुत जरूरी है हमारे सबके जीने के लिए कि हम कला से, संस्कृति से, संगीत से, सबसे जुड़े रहें। तो बहरहाल ये माहिया सुनिएगा कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। और आखिरी माहिया सुनाता हूँ, मैंने कहा 2-3 माहिया सुनाता हूँ। तो अंतिम माहिया है, जीवन पर बहुत छोटी सी एक बात, कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है, सपनों का और वक्त की डोरी है। तो मैंने कुछ माहियों से शुरुआत की। अब ओम जी, आप या तो घनाक्षरी सुनाइए या गीत सुनाइए, मर्जी आपकी है। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी आवाज जा रही है? आवाज थोड़ी कम कर लीजिए, क्या मेरी आवाज आ जाए जी, ज्यादा हो रही वो। अच्छा, ब्रेक आ रहे, इको आ रही। अच्छा, मैं क्या कम करूं? थोड़ा वॉल्यूम कम करे, शायद ठीक हो जाए। अच्छा अच्छा, अब जाए क्या? आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है? आप जी, ब्रेक हो रही है, आवाज तो आ रही है। हेलो सर, आप अभी जो मैं जी जब तक जी जब छुट्टे में जी सुनाता हूँ। मैं कोई एक गजल आपको सुनाता हूँ कि जब मिले सुधियों की सौगात,
सदियों की सौगात तो नभ पर गिरने लगी, फिर मेघों की पात आकुल मन को बींधी। सदियों की सौगात पथ अगोरते दिन कटे, पथ अगोरते शाम, पथ अगोरते दिन कटे, पथ अगोरते शाम। उठो पर बस तैरता एक तुम्हारा नाम, एक तुम्हारा नाम। परमेश्वर एक और पूर्वाई पंखा झले, पछुआ करे सलाम। पूर्वाई पंखा झले, पछुआ करे सलाम। शोख हवा की आहटें गाती सुबह शाम, गाती सुबह शाम। और आखिरी दोहा है इस मौसम का। आंगन आंगन हो रही रंगों की बरसात, आंगन आंगन हो रही रंगों की बरसात। कहने के दिन आ गए मन से मन की बात, मन से मन की बात। तो इन दोहों से मैंने शुरुआत की है और गीत में पढ़ना चाहता हूं। जी जी, बहुत वो है कि वाजपेयी जी गजल सुनाए जिस गजल की आप याद कर रहे थे। जी सुनाइए सुनाइए, जरूर सुनाइए। गजल जी सुनाइए। तो वही गजल है टूटी सी झोपड़पट्टी उजड़ी सी सानी है। तो ये सुनाने के बाद अगले मोड़ पर गीत के साथ आएंगे। तो गजल सुने। जी स्वागत। टूटी सी झोपड़पट्टी उजड़ी सी किसानी है, टूटी सी झोपड़पट्टी उजड़ी सी किसानी है। यही एक सुख किसानों की निशानी है, यही एक जीता सा सुख किसानों की निशानी है। टूटी सी झोपड़पट्टी। राजा फरमाए, सरसों से होती है राखी चुनरी धानी, यही सरसों से होती है राखी चुनरी धानी, यही सरसों से होती है। कुछ व्यवधान हो रहा है, कहाँ क्या एक पेज जी। यही सरसों से है चुनरी धानी, मगर लग जाए तो मगर लग जाए तो खत्म सारी कहानी है। हुआ अरसा नहर में बूंद भर पानी नहीं आया, हुआ अरसा नहर में बूंद भर पानी नहीं आया। कहीं संकट में नदियां हैं, कहीं संकट में नदियां हैं, कहीं बंधन में
लगता है वहाँ जी क्या कोई समस्या हुई? नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क की समस्या हुई। जी तो बहरहाल जब तक ओम जी आए तब तक मैं ये जी एक जी गजल में, ताकि सिलसिला चलता रहे, जी जी तो जी तो एक ये गजल के कुछ शेर सुनिएगा कि घर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, घर सामने बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। वाह, घर सामने बहुत खूब। बहती हुई नदियां नहीं होती, इंसान के हाथों बनी नौका नहीं होती। और शेर ये है कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। वाह, चिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं होती। और कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, कह देता है इंसान इशारों में बहुत कुछ, शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती, शब्दों से बनी भाषा ही भाषा नहीं होती। और शेर ये है कि सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, विश्वास न होता ये दुनिया नहीं होती। इस सदियों से ही विश्वास पे कायम है ये दुनिया, विश्वास न होता तो ये दुनिया नहीं होती। और ये शेर कि अनुभव से बताता हूँ कि बेनूर है वो घर, अनुभव से बताता हूँ कि बेनूर है वो घर, जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं बेनूर होकर। इस अनुभव से बताता हूँ कि बेनूर है वो घर, बहुत अच्छा। जिस घर में कि एक प्यारी सी बिटिया नहीं होती। और एक शेर ये कि इस बात में पशु पक्षी है इंसानों से बेहतर, इस बात में पशु पक्षी है इंसानों से बेहतर, मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती। इस बात में पशु पक्षी है इंसानों से बेहतर, मजहब की कभी कोई समस्या नहीं होती। और शजरवाने पेड़ कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, कि महसूस बहुत होता है उस वक्त शजर को, बतियाने को अब जब एक भी चिड़िया नहीं होती, बतियाने को जब एक भी चिड़िया नहीं होती। घर सामने बहती हुई नदी नहीं होती, इंसान बनी नौका नहीं होती। ओम जी अब जुड़ गए हैं, तो ओम जी आज बहुत गजल का बहुत गहरी बात थी जो आपने कहा, बहुत गहरी। जी 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 सुनाइए जी। तो पहुंचे जी 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 गजल जो शेर पे खत्म हुई थी जी, उसके खत्म की यही सिवान है फसलें जहाँ कितना महकती थी, यही सिवान है फसलें जहाँ कितना महकती थी, यही सिवान है हालत जहाँ की है। ये तकनीक हमें परेशान करती है। अब तक कर्जदारों की कितनी पीढ़ियां पैदा हुई, अब तक अमीरी ने मगर सत्ता रहने की ठानी है, अमीरी ने मगर सत्ता के संग रहने की ठानी है। बहार योजनाओं में यहाँ दौलत का खूब दरिया, बहार योजनाओं में यहाँ दौलत का, मगर हालात जैसे वही हालत पुरानी है, मगर हालात जस के तस वही हालत पुरानी है। और शेर पे ध्यान दीजिएगा। अमूमन कोर्ट में जनता की सुनवाई नहीं होती, अमूमन कोर्ट में जनता की सुनवाई नहीं होती, मगर है हक का चैनल पे नेता लंतरानी है, मगर है हक का चैनल
पे नेता लंतरानी है। और आखिर सुना संसद ने तय की है फसल की फिर नई कीमत। सुना संसद ने तय की है फसल की फिर नई कीमत। उधर सल्फास खाकर फिर मरी कोई जवानी है। उधर सल्फास खाकर फिर मरी कोई जवानी है। टूटी सी झोपड़पट्टी उजड़ी किसानी है। यही एक चिड़चिड़ा सा सुख किसानों की नियानी है। यही एक चिड़चिड़ा सा सुख। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू बहुत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम को देखते हुए सर आपसे एक वो लोग आप सुना दीजिए वाजपेयी सर, आप क्योंकि हमारा टाइम फिर स्वागत। तब तक आप ओम निश्चल सर जी, आप तब तक कुछ तैयार करके रखिए, तब आके क्योंकि टाइम ऐसा ना जी हो जी कि जी, टाइम बिल्कुल हो बिल्कुल जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं लोक कविता में सुनाता हूँ, लेकिन दो छोटी छोटी क्षणिकाएं, 3-3 लाइन की जी जी दो प्रेम कविताएं सुन लीजिए, अलग अलग इमेजरी जी में, पुरानी इमेजरी जी में। जी जी। हाँ जी तो पहला तो ये है कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं। दो पंक्तियों की कविता है सिर्फ। इस कमरे में जी सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी चिट्ठियां। बहुत ये तो सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बहुत में प्रेम करता समय में जी जी ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, कि जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, तो तुम्हारे जी नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड। तो तुम्हारे कुछ जोड़ने या बहुत खूब, घटाने से बन जाता है पासवर्ड, लेकिन जब तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम होता है, वो मेरी जिंदगी का पासवर्ड बन जाता है। वो मेरी बहुत जिंदगी का खूब, पासवर्ड। ये मैंने दो क्षणिकाएं बहुत सुनाई। अब बहुत वेलो बहुत है। कविता, बहुत जी शुक्रिया। वेलो कविता सुनिए। जी जी प्लीज। वेलो डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने कि आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक। कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक की खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आ जुटते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे, राम की चिड़ैया राम के खेत और खावड़ी चिड़ैयों भर भर पेट। कि राम की चिड़ैया राम के खेत और खावड़ी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान, तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात, तो करते थे। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात, तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय, कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था, कि जीने का एक अंदाज बहुत ऐसा भी था। बहुत सुंदर, बहुत खूब। जो आपने संग्रहालय कहा वो सबसे टचिंग है, कि संग्रहालय होता तभी जो है धन्यवाद। वो धरोहर रखी जा सकती है थी इंसानों की भी। सर आप कुछ जी ओम जी, कोई सर पदाक्षरी सुना कनेक्ट हो दीजिए गए हैं। ओम जी। जी जी जी। जी,
क्या वाजपेयी? मैंने कहा घनाक्षरी सुना दीजिए कुछ, या छोटा सा गीत सुना दीजिए। अच्छा, गीत सुनाते, छोटा सा प्रेम गीत। जरूर जरूर। कहाँ से रचती हो ये गीत, कहाँ से रचती हो गीत, शीर्षक है, सुने। कहाँ से रचती हो ये गीत, कहाँ से रचती हो ये गीत, बताओ मेरे मनमीत, कहाँ से रचती हो ये गीत, बताओ ओ मेरे मनमीत, कहाँ पर खुलती है बेसुध तुम्हारी मन की ये आंखें, किसे खो जाकर थी निश्चिन तुम्हारी चपल सजल आंखें, कौन बो जाता कंठों में, कौन बो जाता कंठों में तुम्हारे अमर सुगम संगीत, कहाँ से रची हो ये गीत, बताओ ओ मेरे मनमीत, कहाँ से रचती हो ये गीत। बंदे तुम्हारे होठों पर उल्लास रचाता है जैसे मधुमास, तुम्हारे होठों पर उल्लास रचाता है जैसे मधुमास, तुम्हारे हिये से उठी हिलोर, तुम्हारे हिये से उठी हिलोर, हिला देती सारा आकाश, हिला देती सारा आकाश, कुमुदनी जैसे खिलते नैन निभाते कैसी सच्ची प्रीत, कहाँ से रचती हो ये गीत, कहाँ से रचती हो ये गीत, बताओ ओ मेरे मनमीत। बंद है। कुलाचे भरता है व्याकुल, कुलाचे भरता है व्याकुल, तुम्हारा उन्मन हिलना, कुलाचे भरता है व्याकुल तुम्हारा। फिर नेटवर्क जो है टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो अब जो आप कुछ सुनाइए, नहीं तो वक्त रुकता ही नहीं, ख्वाब ठहरते नहीं, पाँव जमते ही नहीं बहते हुए पानी पर, वक्त भाग जाएगा। इस आधे पर रख कर माथ, कहीं सो जाना गहरी नींद, कहाँ से रचती हो ये गीत, बताओ मेरे मनमीत, कहाँ से रचती हो ये गीत। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब समय तो पहुंच रहा है समापन की तरफ, तो मैं एक गजल तरन्नुम से सुना के समापन किया जाए। जी, स्वागत। जी, तो गजल यूं है कि जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। और शेर सुनिएगा, एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, एक जमाने में बुरा होगा फरेबी होना, आज के दौर में ये एक हुनर लगता है, आज के दौर में बहुत अच्छा, बहुत लगता है। और ये शेर सुनिएगा कि कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कैसा चेहरा ये दिया शहर ने इंसानों को, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है, कोई हमदर्दी भी जतलाए तो डर लगता है। और भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही है नजरें, भोलापन तुझ में वही ढूंढ रही है नजरें, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है, अब मगर तुझ पे जमाने का असर लगता है। और एक, जी बहुत शुक्रिया। और एक शेर ये सुनेगा,
जिसकी हर ईंट जुटाई थी लहू से अपने, जिसकी हर ईंट जुटाई थी लहू से अपने, इतना बेगाना उसे अपना वो घर लगता है। और फिर ये है कि बहुत अच्छा बात है जी, बहुत अच्छा। हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, हम तो हर आंसू को लफ्जों में बदल देते हैं, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता है, बस यही लोगों को गजलों का हुनर लगता है। और गजल का आखिरी शेर है कि यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, शजरबाने पेड़, कि यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, यूं कड़ी धूप में लिपटाया मुझे साए से, माँ के आंचल सा ये अनजान शजर लगता है, माँ के आंचल सा ये अनजान शजर लगता है, जब भी वीरान सा ख्वाबों का नगर लगता है, कितना दुश्वार ये जीवन का सफर लगता है। और जब तक ओम जी नहीं जुड़ते, मैं 2-3 दोहे सुना देता हूँ ताकि हाँ, बिल्कुल सर। दोहा ये है कि अलग अलग तरह के दोहे हैं। तो पहला दोहा ये है, कुछ दोहे होते हैं प्रतिक्रिया के तौर पर, कुछ जो हम देखते महसूस करते हैं। तो पहला दोहा ये है, देखिए लड़कियों की, महिलाओं की ड्रेस पे बड़ी टिप्पणी होती है, तो सुनिएगा कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, और लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़, कि लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़। और एक अलग रंग का दोहा ये है कि देख जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। और एक दोहा ये कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। और अब अंतिम दोहा सुनाता हूं कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करे उसमें कुछ इंसान, प्राण प्रतिष्ठा जब करे उसमें कुछ इंसान। तो ये मैंने कुछ दोहे सुना दिए, जब तक हमारे वो जुड़ नहीं पाए थे। समापन के लिए हाँ, तो समापन करें आके छोटा सा कुछ भी, क्योंकि हमारा समय होने वाला है। जी, अभी आप कुछ सुनाएंगे ओम निश्चल सर, आप कुछ सुनाएंगे या समापन किया जाए, आप बताइए। कोई बात नहीं जी, कुछ एक अदाचरी से कुछ पंक्तियां आप कुछ पंक्ति बताते हैं आपके। गीत के एक गीत के 2 बंद सुना रहे हैं। स्वागत। तीर्थ कोई पालिया हमने, तीर्थ कोई पालिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने, तीर्थ कोई पालिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। बंधे मिले तो याद आई, एक स्मृति चित्त में छाई, फिर मड़ आए दृगों में जल, वेदना की सांझ गहराई, चिल मिलाए फिर पुराने दिन, चिल मिलाए फिर पुराने दिन, आंख में सपना लगा फिरने, तीर्थ कोई पालिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तुम न थे तो जिंदगी कम थी, रोशनी में
रोशनी कम थी, तुम न थे तो जिंदगी कम थी, रोशनी में रोशनी कम थी, हाथ से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी, हाथ से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी, उंगलियों में भर गया कंपन, उंगलियों में भर गया कंपन, कनखियों से जो छुआ तुमने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब अखबार में तुमने बंदे बोल गया एहसास कोई फिर, बोल गया एहसास कोई फिर, छंद सा नवगीत की धुन में भर गया चाहूं कोई, परिणित छंद सा में बोल गया एहसास कोई फिर, पर सावन में मन में लगी रहे, मन में लगी रहे, सांस में दुआ लगी बहने, कोई लिया हमने, जब दुआ में तुमने। बहुत अच्छा जी सुंदर। बस और हो गया है, जो है समय हमारा जो है चलता जा रहा है। दिल है वीरान शहर भी खामोश, दिल है वीरान शहर भी खामोश, ये आज के हालात पे मैं बोल रही हूँ। दिल है वीरान शहर भी खामोश है, सोचा नवरस मना लिया जाए। और आप ओम निश्चल सर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमसे जुड़े और आपने इतने अच्छे गीत सुनाए। ऐसा मौका हमें मिलता रहे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है। हम हमेशा चाहेंगे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर, आप ने बहुत जो हमने कहा आपने सुनाया, आभार आपका, बहुत आभार आपका। और ओर से भी लिटरेरी फेस्टिवल को बहुत बधाई। थैंक यू सर। एशियन लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, फाउंडर की तरफ से बहुत आभार आपका, और जल्दी ही फिर कभी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारी बहुत बहुत आभार आपसे। थैंक यू सर।